जी आपका शुभ नाम? नाम बिना बिक्यू प्रज्ञा बोधी थेरो मोंग किंचा तखला महाबुद बिहार लुधियाना। जी अच्छा, आज आपने मेमोरेंडम दिया है, किस चीज़ का दिया और क्यों दिया है? ये भारत में जो राज्य पड़ता है बिहार में एक सरकार ने मता पास किया था 6 जुलाई 1949 में कि बीटी एक्ट बनाया गया। बीटी एक्ट में बुद्ध गया महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, उस पर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी इंस्टॉल की गई जिसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो होता है वो हिंदू होता है। इस तरह से 5 हिंदू होते हैं और 4 बुद्धिस्ट होते हैं। तो उसमें जो हम बिहार को चलाने में जो बुद्धिस्ट लोग कर सकते वो अन्य लोग नहीं समझ सकते। तो हम ये मांग करने आए बीटी एक्ट को ख़त्म करके, क्योंकि भारतीय संविधान लागू हो चुका है, फिर भी बीटी एक्ट 1949 चल रहा लगातार, तो उसको ख़त्म करके और जो बुद्ध महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंप दिया जाए, जिससे हम अच्छे से चला सकें। इसलिए हम डीडी साहब को मनोनयन देने आए थे कि राष्ट्रपति महोदया के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, और राज्यपाल बिहार और राज्यपाल मुख्यमंत्री बिहार और माननीय कमीशन को दिया है कि वो इस तरह से हमारे इस बात को सुने और बीटी एक्ट खत्म करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दें। ठीक है सर, किस चीज़ मेमोरेंडम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। आज पहली बात तो मैं पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूं, क्योंकि भारत का संविधान जब आया, जैसे अभी बात भंते जी कर रहे थे कि 1949 में BTMC एक्ट बना, बुद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें 4 हिंदू और 4 जो भिक्षु संघ है, 4 बौद्ध हैं और एक दूसरा जो हिंदू बन जाता है। जैसे चाहे इस्लामिक कोई संस्था हो, उसमें जो मुसलमान के हवाले होता है, जो गुरुद्वारा साहब है SGPC के हवाले होता है, तो वैसे ही ये बौद्धों का दिया जाए। ये तो था मेमोरेंडम। और आज मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि भारत का संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो मनुस्मृति थी, तो द्रौपदी को चीरहरण होता था और उसी द्रौपदी को संविधान लागू होने के बाद देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और ये जब संविधान लागू नहीं था तो यहाँ जातियों में धोबी के घर में धोबी, चमार के घर में चमार, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, ठाकुर के घर में ठाकुर पैदा होता था। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया और बाबा साहब का जो संविधान लागू हुआ, उसके बाद आज वो किसी जाति के घर में वो जाति नहीं पैदा होती। आज किसी के घर में वो उस जगह पर जहाँ एक जाति में वो बच्चा पैदा होता था, आज वहाँ SP पैदा हो रहा है, DM पैदा हो रहा है, कमिश्नर पैदा हो रहा है, वकील और इंजीनियर पैदा हो रहा है, और यहाँ तक कि CM PM पैदा हो रहा है और देश की रक्षा कर रहा है। इसलिए उस संविधान में जो अंग्रेज़ों के टाइम का संविधान था वो ख़त्म हो चुका है और पूरी तरह से नहीं हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते थे, अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में लगा तो ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान साबित होगा, लेकिन सही लोगों के हाथ में, बेईमान लोगों के हाथ में लगा तो सही साबित नहीं होगा। तो इसलिए आज आप लोगों ने देखा कि
जो बिहारा इंचार्ज भिक्खु प्रज्ञा बोधी की अगुवाई में आज जो शांति मार्च आप लोगों ने देखा, कोई बहुत ज़्यादा नारेबाजी नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मानवता के हक में, मानवता के हित में, सर्वमानव का कल्याण हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक अनुशासन में आए हैं। और डीसी साहब ने मैं डीसी साहब का शुक्रिया करता हूँ, एडीसी साहब का शुक्रिया करता हूँ, गुरुदेव सिंह जी का, और पूरे स्टाफ, आज सारे ही लोग आए और बाबा साहब को नमन किया। और आज कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो बात 14 अक्टूबर 1956 वाली लोगों के बीच में जा रही है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया करता हूं। और जितने लोग हैं आज आए हैं, अलग अलग संगठनों से यहाँ आए हैं, अम्बेडकरी बुद्धिस्ट जो कार्यकर्ता लुधियाना में है, बहुत सारे संगठन, डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक जाति संस्था, दलित उद्धार समिति, जितने भी लोग जितने आए हैं, सबका शुक्रिया करता हुआ आज की देश मैं आप सबका, मीडिया के साथी, क्योंकि ये बाबा साहब की बात तो लोगों तक ईमानदारी से, जो सोशल मीडिया ना आती तो मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों तक सही बात नहीं पहुंचाती थी, वो पहुंचा रही है। और संविधान दिवस के दिन मैं इन सबका, आप सबका बधाई देता हुआ शुक्रिया।